हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो अभी मैंने मॉक टेस्ट लगाया था करीब 11 नवंबर की 2021 जो है उसकी सेकंड शिफ्ट लगाई थी मैंने। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का इतना पेपर हार्ड आ रहा है जो ग्रेजुएट लेवल का है, और मॉडरेट आ रहा है, काफ़ी इजी भी आ रहा है जो 10th लेवल का है। उस हिसाब से हम ऐसे नया ऐसा कुछ करें तो इससे तो चलेगा नहीं कि हमें कुछ नया बहुत नया करना है। हम प्रीवियस ईयर देंगे मैं वही कर रहा हूँ। अब इतना ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट दूंगा ना, फिर मॉक टेस्ट में स्कोर जब कम आ रहा है ना, क्योंकि काफ़ी इररिलेवेंट मॉक टेस्ट है बिल्कुल ही। और उसमें जो रीजनिंग है इतनी हार्ड दे दे रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस ही, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है कि भाई इतने मॉक टेस्ट मेरा 150 प्लस आ रहा था और जगह करीब मॉक टेस्ट में कभी नीचे आ जा रहा है, फिर थोड़ा डीमोटिवेशन सा लग रहा है। उस हिसाब से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही जिस हिसाब से अदर देश करता है। तो कैसे पता नहीं क्यों होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं हो रहा, तो आप लोग के साथ भी होता होगा। थोड़ा हैंडल करना पड़ता है। और इससे अच्छा आज तक चलो डीमोटिवेट हो गए, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इररिलेवेंट भी नहीं आता था मॉक टेस्ट पहले से, लेकिन अब कुछ ज़्यादा आ रहा है तो और ज़्यादा हो रहा है। और लास्ट टाइम पे तो ऐसा ही होता है, तो इसलिए मैंने जो PYQ ही दे रहा हूँ मैं आजकल। और करीब 10 डेज़ बचे हैं, बहुत कम डेज़ हैं, और मैं तो बस इसमें PYQ लगा रहा हूँ, और हर दिन लगा रहा हूँ एक एक। और मेरा स्कोर मैं आपको बता देता हूँ इसमें। थोड़ा PYQ में काफ़ी थोड़ा ठीक है। 11 नवंबर की 2021 की सेकेंड शिफ्ट मैंने दी थी अभी। तो गाइस इसमें मेरे करीब इसमें रीजनिंग मेरे को ईजी लगी। मेरे को इसमें रीजनिंग का कुछ हार्ड नहीं लगा था, और करीब मेरे 46 क्वेश्चन इसमें सही थे रीजनिंग के। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बन ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। यार पता नहीं सीरीज़ के इतने हार्ड दे देते हैं ना, फिर वो बनते भी नहीं उस टाइम पे। तो अब मैंने तो जैसा था वैसे दे दिया है, और काफ़ी ज़्यादा मैं डीमोटिवेट इसलिए नहीं हूँ। और गाइस इस मॉक टेस्ट में करीब रीजनिंग के जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे मेरे को तो हार्ड लगे थे, और इस मॉक टेस्ट में करीब जो इंग्लिश थी ना, इंग्लिश मेरे को इतनी सही लगी। रीजनिंग में मेरे 47 मार्क्स है करीब। इसमें तो मेरे 40 आपको जो शो कर रहा होगा इधर पे, यहाँ पे 42 लिखा है, 40 लिखा है। लेकिन 5 क्वेश्चन गाइज मेरे इसमें ऐसे थे जो मैंने सही लगाए थे, लेकिन जो एक इसमें ऐसा होता है ना कि आप पहले से कोई टिक लगा रहे हो, और फिर जैसे मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो जो मेरे को 3 में कुछ लगता है मैं उस पर लगा देता हूँ, फिर मैं दूसरा बदलता हूँ, तो लास्ट में शो कौन सा करता है जिसमें मैंने पहले लगाया था। तो इस वजह से मेरे करीब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें गलत शो किए हैं, जो मेरे सही थे, और वहाँ पे उन्होंने टिक गलत मारे इन टेक्स्ट बुक वालों ने। तो फिर अब उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो करीब मेरे 46, 47, 48 आप लगा सकते हो। हर क्वेश्चन का एक एक नेगेटिव मार्किंग भी है, तो करीब 46, 47 हो जाएगा, 47, 48 ओके। और करीब मेरे इंग्लिश काफ़ी गाइज मेरे को इंग्लिश काफ़ी अच्छी लगी थी। GS भी ठीक थी। इंग्लिश तो मेरे को जो पैसेज थे ना, 3 पैसेज थे, और जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ ना उसमें इतने गज़ब के पैसेज आ जाते हैं मॉक टेस्ट में। जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड पैसेज दे रहे हो। अब भाई अगर एक्चुअल एग्ज़ाम में भी हार्ड जाए उसके लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन आज तक वो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। और मेरे तो मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था तो मेरी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग बताना आपको पैसेज इसके कैसे लगे इस वाले जो मॉक टेस्ट हैं। और मेरे को तो ठीक लगे थे, करीब बहुत ईजी भी नहीं थे, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं थे, मेरे अच्छे गए। और मेरा ओवरऑल स्कोर करीब 91.5। और गाइस इसमें भी एक क्वेश्चन गलत था, तो मेरा स्कोर करीब 93 मान लो, 93 है इस वाले इस वाले PYQ में। और मैंने तो कभी दिया नहीं था ये वाला 21 वाला PYQ, कभी नहीं दिया ज़िंदगी में। तो मतलब ये सही है कि अच्छा स्कोर आ रहा है, और एक्चुअल एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा ही कुछ अच्छा स्कोर आए तो गाइस अब की बार अच्छा स्कोर आएगा। 159 मेरा ओवरऑल स्कोर रहेगा, 159.5, 159.25 मेरा हर एक। करीब 6 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, यहाँ पे 153 दिख रहा होगा, 6 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो गाइस मेरे 159.25 ऐसे कुछ स्कोर है इसमें। और मेरे को अच्छा लगा इस स्कोर से, थोड़ा मोटिवेशन भी आता है कि आपका स्कोर ठीक आ रहा है, और एक्चुअल एग्ज़ाम में भी थोड़ा अच्छा आ जाए, तो इस वजह से। और जीके मेरे को ऐसा है कि भाई अगर इररिलेवेंट भी आ गया ना एग्ज़ाम में, जिस हिसाब से बोल रहे हैं, आपको हमेशा आपको बेसिक से करना चाहिए जीके को। काफ़ी ज़्यादा लोग, मैं इसीलिए थोड़ा मेरे को लग रहा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग हम जैसे इतना थ्योरी पढ़ते हैं, काफ़ी लोग और थ्योरी पढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड जीके पढ़ते हैं, फिर वहाँ से क्वेश्चन कुछ लोग सिर्फ PYQ करके चल जाते हैं, और उनके मतलब उनमें भी मेहनत है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि PYQ में मेहनत नहीं होती है, बहुत मेहनत PYQ वाले भी करते हैं। लेकिन एक जो एक्चुअल होता है ना कि आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी आप लगा रहे हो, तो उसका कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। थोड़ा डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने भी चाहिए,
तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ PYQ रट दो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप पूरे 50% कर दोगे GK का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये करीब शायद जो सिलेक्शन पोस्ट वाले जिनका एग्ज़ाम था वो बोल रहे हैं कि ऐसा है भी नहीं, तो मेरे को काफ़ी ठीक लगा कि ऐसा नहीं भी होना चाहिए। लोग थोड़ा अच्छे से तो पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, PYQ के भरोसे इतना ज़्यादा PYQ आने चाहिए, लेकिन जिस क्वांटिटी में अभी तक आ रहे थे उससे थोड़े कम आने चाहिए, यानी आपको कंसेप्चुअल भी आना चाहिए, तो उस हिसाब से सही रहेगा। आपने अगर बेसिक से पढ़ा है, अगर क्वेश्चन ऐसे टाइप का आ गए ना, थोड़ा मैं भी डिप्रेसिंग वो है कि सिचुएशन कि अगर कुछ इर्रेलेवेंट आ गया, बिल्कुल अलग पेपर आ गया, तो भाई वो सभी के लिए आएगा। तो मैं तो इस हिसाब से आप भी ऐसा सोचो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सभी के लिए होगा। और गाइज़ मेरे इसमें GK में करीब 23 क्वेश्चन सही है, ठीक है, और 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है, 19 मैंने अनअटेम्प्टेड किया था। तो और जिस हिसाब से सिलेक्शन पोस्ट में बता रहे हैं, तो इस हिसाब से PYQ तो नहीं आनी चाहिए इस बार। लोग 30 40 क्वेश्चन सीधे उड़ा दे रहे थे अपने PYQ के बल पे, तो वो नहीं होना चाहिए और इस बार शायद नहीं होगा। AI पेपर कर रहा है तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या होता है। और इंग्लिश में तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा स्कोर 159 गाइज़। अगर मेरे ऐसे ही मेरा जो एक और पेपर था, तो आपके भी इतने आ रहे हैं ना, आपके इतने भी नहीं आ रहे इस शिफ्ट में, अगर आपके 145 भी आ रहे हैं ना, तो काफ़ी ठीक है कि आपका पेपर निकल सकता है, क्योंकि ऐसा इतना स्कोर सही है। आपकी बार बहुत ज़्यादा लोगों की 4 महीने होते हैं ना गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पढ़ सकते थे, लेकिन थोड़ा कम टाइम मिला है, तो अच्छा है। पेपर पोस्टपोन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर पोस्टपोन होगा, फिर से वही तैयारी करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। हम तो इतने टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं कि हमें तैयारी छोड़नी है, लेकिन एक हो जाता है कि चलो इस एग्ज़ाम के लिए हो गया, इसके बाद स्किल के बाद अपना दूसरी पढ़ाई करेंगे, जो हायर ऐसे स्टेनो नहीं देंगे फिर, तो इसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। कोई अदर एग्ज़ाम्स की तो तैयारी करेंगे बढ़िया वाले, UPSC टाइप गाइस, वैसा करेंगे। इसके बाद अगर ये अच्छा स्कोर, ऐसा ही स्कोर वहाँ भी आ गया ना, तो गाइस काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप लोग बताना आपका स्कोर क्या है। रीजनिंग तो मेरे को ठीक लगी थी, इंग्लिश मेरे को मॉडरेट लगी थी, इतना इजी नहीं बोलूँगा, मेरे को तो अच्छी लगी थी काफ़ी ज़्यादा। जो रानी मैम के इंटरव्यूअर्स हैं उनको भी करीब 90 क्वेश्चन उनके आ रहे हैं, और मेरे भी 88 क्वेश्चन थे, 88 मार्क्स थे। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही पेपर आना चाहिए, और आपके इसमें अगर इतने अच्छे 85+ मार्क्स हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग बताना कमेंट में आपका स्कोर क्या है। और गाइस आप लोगों को मैं एडवाइस दूंगा, जो थोड़ा सा जिनका स्कोर कम आ रहा है, तो वो भी मॉक टेस्ट मत देना, PYQ तो जितने हो सकते हैं, और इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग मत लेना कि अब एग्ज़ाम में क्या होगा। अब कुछ नहीं हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो आपके बल पे अभी, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम है, करीब 10 दिन बाद। तो अब इसका टेंशन मतलब कि एग्ज़ाम बिल्कुल ही अलग आ गया तो क्या करेंगे। ऐसा ही मानो कि TCS ही करा रहा है और वही वैसा ही होगा, इससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अलग मत करना। लास्ट टाइम पे अलग करना कभी भी सही नहीं रहता है, बिल्कुल हमें अलग नहीं करना चाहिए। अलग चीज़ें जो हम करते हैं कि ऐसा पेपर अटैम्प्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। आपको बढ़िया से तैयारी आपकी है, और आपको अभी अब बस एग्ज़ाम देना है, आराम से देना, ज़्यादा हेजिटेट मत करना उधर पे। और जिसका पहली बार जिसका स्टेनो का एग्ज़ाम है उनको थोड़ा होगा, लेकिन अभी मॉक टेस्ट में कर लो वो सारा कवर, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना।